नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड के सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी संतों की नाराजगी की वजह से गई, क्योंकि जिस तरह से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग कुंभ में जबरदस्त तैयारी की थी, उस तरह की तैयारी हरिद्वार कुंभ के दौरान करने में त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं न कहीं नाकाम ही रहे। वो हरिद्वार कुंभ को प्रयागराज कुंभ की तरह भव्यता नहीं दे पाए। इतना ही कम था कि कोविड के नाम पर ऐसी पाबंदियां लगा दी गई, जिससे उत्तराखंड का संत समाज रावत सरकार से और खफा हो गया। शायद यही वजह थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और नए सीएम बने तीरथ सिंह रावत ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का फैसला पलटा और कुंभ में कोरोना को लेकर लगी तमाम पाबंदियां हटाई। मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। और अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह से कुंभ पर लगाई गई कोविड से जुड़ी पाबंदियां हटाई हैं, उसे लेकर उत्तराखंड का संत समाज भी बेहद उत्साहित दिख रहा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कोविड में किसान आंदोलन हो सकता है, नेताओं की रैलियां हो सकती, तो फिर हिंदुओं की आस्था के केंद्र हरिद्वार में कुंभ क्यों नहीं हो सकता? क्यों उस पर पाबंदियां लगाई जा रही? महामंडलेश्वर उमाकांतानंद ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में छोटे से छोटे धार्मिक आयोजन भी भव्य तरीके से होते, यहाँ तक कि 2019 में अर्ध कुंभ भी भव्य तरीके से हुए, तो फिर हरिद्वार कुंभ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों कुंभ को उस तरह का भव्य स्वरूप नहीं दिया गया? महामंडलेश्वर उमाकांतानंद ने कुंभ को लेकर उठाए गए सरकार के कदम के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शाही स्नान बहुत अच्छा हुआ। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कुंभ के, देवकाल से, और इसमें सब तरह से अच्छा था। बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों ने स्नान किया और लोगों के मन में भ्रम था कि कोविड है तो शायद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फिर भी लाखों लोगों ने स्नान किया। महाराज जी, मुख्यमंत्री नए आए हैं, तीरथ सिंह रावत जी भी उसी दिन आए थे। थोड़ी देर जैसे आपने स्नान किया उसके थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर अखाड़ों को ज़मीन दी जाएगी। तो ये कैसा फैसला आप मानते हैं? बीच में पहले मना कर दिया था शुरू में। देखिए, ये तो हम लोग प्रारंभ से ही कह रहे थे कि ज़मीन समय पे दे दीजिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं, जबकि करना चाहिए था। इसमें समस्या ये है, क्या सरकार को असमंजस थी, सरकार की क्या मति या दुर्मति रही, जबकि योगी जी वहाँ पे छोटा छोटा मेला भी है, लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें सब इंतजाम कर रहे हैं। और 2019 में अर्ध कुंभ था, फिर भी बड़ा इंतजाम था। तो इसका बहाना तो किया जा सकता है कि कोविड है। तो हमारा प्रश्न सरकार से भी है कि क्या बंगाल में रैलियों के लिए कोविड नहीं होता है? क्या बिहार के इलेक्शन के लिए कोविड नहीं होता है? दिल्ली में जो रैलियाँ हो रही हैं उसके लिए कोविड नहीं होता है? क्या किसानों के आंदोलन के लिए कोविड के गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं? तो इतने बड़ी आस्था का महापर्व, इसमें हम जरूर कहेंगे कि निश्चित आप ये नियम बनाइए कि मास्क पहने लोग, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, एक जगह अधिक भीड़ ना हो। लेकिन संतों को रुकने के लिए यहाँ जो भी आश्रम है, मंत्रियों से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि 10 लाख लोग आश्रम में रुक सकते हैं। तो क्या 10 लाख लोग ही कुंभ मेले में आएंगे? और आप गाइडलाइन देते हैं कि टेंट में रुकने से कोविड फैल सकता है। आप गाइडलाइन देते हैं कि टेंट में 4 आदमी से ज़्यादा न रुकाएं। आज स्थिति ये है कि जितने आश्रम है ओवरलोडेड है। जहाँ 100 आदमी की कैपेसिटी है, 1000 आदमी ठहरे हुए हैं।
तो क्या उसमें कोविड नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे? एक साथ हॉल में, गली में सब ठूसे हुए हैं। तो सब बातों पे विवेकपूर्वक निर्णय नहीं लिया गया था और कुंभ को ऐसे अनाथ की तरह छोड़ दिया गया। साधु संत जो बाहर के कहाँ होटल खोजते जाएंगे? जो 300 रुपये के कमरे थे आश्रमों के या होटलों के, वो 2000 से 5000 में मिलने लगे। सब संत बेचैन, परेशान, दुखी और ना कोई व्यवस्था की गई। आज हमारे कैंप के पीछे आप देखेंगे, हमने तो एक कैंप लगा लिया अपनी ज़मीन में। महिलाएं ऐसे ही खुले में टॉयलेट कर रही हैं। एक टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक भी नहीं है। तो निश्चित था कि सरकार बदलना चाहिए था। तो सरकार ने मुख्यमंत्री बदला, प्रशासन बदला। हम उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री हिंदू आस्था को समझेंगे और व्यवस्था बुद्धि के साथ काम करेंगे। ये मनमाने ढंग से काम चलता रहा। तो इसमें नरेंद्र गिरी जी से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई और बड़ी निराशा जाहिर की। काम यहाँ पूरा हुआ नहीं था और आपने जैसे बताया कि अभी भी तैयारियाँ एक तरह से पूरी नहीं थी। दूसरी बात है, उनका ये भी आरोप था कि 12 महीने का जो 12 साल में होता है वो 11 साल में हो रहा है एक तरह से। तो उन्होंने, और दूसरा विपक्ष के कुछ लोग थे, उन्होंने भी ये बात कही। अभी प्रमोद कृष्णन जी ने भी बात उठाई थी कि अखाड़ा परिषद और सरकार मिले हुए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखाड़ा परिषद बोल ही तो सकता है, कोई लड़ने तो जाएगा नहीं उनसे। अभी कोविड का माहौल है, उसमें कहीं धरना देने तो जाएंगे नहीं। बोल सकते हैं मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चिट्ठी लिख के, वो सब किया गया है। अब इसमें मिलने का मतलब क्या? अखाड़ा के संत 13 अखाड़े हैं और इसमें लाखों लाख संत हैं। क्या वो नहीं चाहते कि कुंभ मेला हो? वो सभी चाहते हैं, सभी की आस्था जुड़ी हुई है और उनके लिए सबसे बड़ा पर्व ये महाकुंभ होता है, संतों के लिए और अखाड़ों के लिए। तो मिलने का क्या मतलब होता है? इस तरह की कटाक्ष प्रमोद कृष्णन जी को भी नहीं करना चाहिए। बिना समझे ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगला जो शाही स्नान होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कोई कोविड रिपोर्ट नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, आप सब लोग करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें भीड़ बढ़ेगी? अब जो है बाहर से लोग आएंगे और आपकी क्या अपील है, संदेश? लोग डरे हुए हैं कि 60 साल के ऊपर वाले ना आए, फिर कोविड का टेस्ट लेके आए 72 घंटे पहले का। आप कल्पना करिए कि जहाँ से 3 दिन में ट्रेन आती है, उसमें 72 घंटे पहले वो कहाँ कराएगा, कहाँ उसी समय भागेगा। इसलिए लोग कम आए। और अगर आपने ये गाइडलाइन बनाया था तो आपको फॉलो करना चाहिए था खुद सरकार को। किसी का टेस्ट हुआ है यहाँ? किसी का कागज़ मांगा गया? नहीं मांगा गया। अगर इन्होंने घोषणा की है तो बहुत अच्छी बात है, सबको खुले मन से आने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें आपका संदेश, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें एहतियात बरतने पड़ेंगे। नहीं, एहतियात तो लोग मास्क अपने घर में भी है तो मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर पॉकेट में लेके चल रहे हैं। एहतियात तो चल ही रहा है।